सवाल है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बकबक छोड़ो, काम की बात क्या मिली बोलो, बोलो जी मोदी, काम की बात क्या मिली? गिवन है रेडियस सर, नहीं हुआ था एक दिन सर्कल ऑफ रेडियस गिवन था। रेक्टेंगल कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, और x इक्वल टू वाई साबित करना था ना। रेक्टेंगल कम बेसी हो सकता है पर सर्कल ऑफ गिवन रेडियस था कि नहीं? सर्कल कम बेसी नहीं हो रहा है तो सर्कल का कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, याद आ रहा है ना। वैसे ही आज बोल रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of radius r. Sphere of radius r. अच्छा, एक चीज़ हम शीट नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी का 6.5 खोलिएगा और सारे वर्ड प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कीजिए, हम वही पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का 6.5 नोट कर लो, 6.5 का वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ा रहे हैं। समय नहीं मिल पा रहा इसलिए शीट हम दे नहीं पा रहे हैं आप लोगों को। नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाते तो फटफट फटफट बोल बोल के पढ़ा देते, ना तो टाइप भी करना पड़ता है, कैमरा में भी आओ, सब कुछ खुद से कर रहे हैं, ठीक है। 6.5 coming back, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, that can be inscribed in a sphere of radius r, inscribed in a sphere of radius r, क्या है given? radius r, that can be inscribed in a sphere of radius r is के बाद पढ़े कि पहले इतना को फिर से पढ़े। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, क्या सुनाई दिया जी मोदी? वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमा करना है। देखो जी, हम फर्स्ट डे से ही ये चीज़ क्लियर किए हैं कि इंग्लिश को मारो गोली। तुम अपना काम का चीज़ काहे नहीं निकालते हो क्वेश्चन से? काम का चीज़ क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, हाँ 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 ये गिवन है, गिवन है, गिवन है, 1 नंबर, हाँ 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 इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है 2 नंबर, यही ना काम का चीज़ है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो कोन का वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। प्रूव दैट the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is अच्छा हाँ, किंगर हॉटलिप्स चौक वाले, इस चैप्टर की कौन कौन सी भाषा तुमको टिपिकल एकदम जोर देके सिखाई गई है बताओ? जैसे डिफरेंशिएशन में W में घुस जाओ ऐसे बोल के सिखाए थे, और भी कुछ जो सिखाए थे ना, रूट पी, ये सब भाषा के इस्तेमाल किए थे। मैट्रिक्स में आलू प्याज, एडजॉइंट, इस चैप्टर का भाषा बोलो। सर आप बोले हैं कि गिभान को 1 नंबर लिख लो, यस, और बोलो। जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना उसको 2 नंबर लिख लो, ठीक है, और बोलो। और तो सर कुछ नहीं बोले हैं, क्या बात कर रहे हो जी, बहुत है अभी। ओ अच्छा हाँ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि, साइड में बुद्धि लगाओ, यस, और बोलो। वॉल्यूम लिखाओ, चालू हो जाओ, एरिया लिखाओ, चालू हो जाओ, ठीक है, और बोलो। चालू हो जाओ का मतलब? अरे सर नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएट करो, अच्छा, और बोलो। एडिशनल क्वेश्चन बोले थे, एडिशनल क्वेश्चन फर्स्ट डे ये चीज हमने घोषित कर दिया था कि अब सिर्फ मैक्सिमम नहीं रहेगा, साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी रहेगा। अब सुनना, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट, हाँ सर लिख लिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हाँ सर लिख लिए। इज, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इज ये एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन है मतलब आरटीपी। हम तो ऐसे ही बोले थे ना, एडिशनल क्वेश्चन को आरटीपी लिख कर कराएंगे। अब एक नई भाषा सीखो। क्या क्या भाषा सीखे इस चैप्टर में? वॉल्यूम लिखाओ, चालू हो जाओ, एरिया लिखाओ, चालू हो जाओ, ये सीखे। और क्या सीखे? बुद्धि। और क्या सीखे? और आप बोलते हैं कि कुछ और है ना जी, काहे दिमाग लगा रहे हो, अपना काम का चीज निकाल लो, ये गिवन है, काहे बुद्धि लगा रहे हो, काम का चीज निकाल लो, इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना, ठीक है। अब एक नया भाषा सीखो, बीप करना, बीप। बिग बॉस देखे हो कभी? अबे तेरी क्या कर दिया, बीप कर देता है ना वहां पे। यहाँ मैं कुछ पढ़ूंगा जो समझ नहीं आ रहा है, तो शुरू के कुछ शब्द पढ़ना, बीच का सेंटेंस का जो मिडिल पार्ट है उसको बीप करके फिर लास्ट का पढ़ना। शुरू पढ़ना, लास्ट पढ़ना, बीच का बीप कर देना। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन,
इतना नहीं बुझा रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन is 8/27 that of sphere. Prove that the volume of the largest cone is 8/27. Prove that the volume of the largest cone is 8/27 that of sphere. Prove that the largest cone का वॉल्यूम बीच में तो पढ़ा ही नहीं, उसे बीच में इंट्रोडक्शन था ना कि ऐसा है वैसा है, काम की बात निकाल लिए. बीप करके शुरू का पढ़ो, बीच का बीप करो, फिर लास्ट का पढ़ो. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. चलो चलो जी मोदी, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है तो वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखो और चालू हो जाओ. क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 पाई r²h. चालू हो जाएगी, चालू नहीं हो सकते हैं. अरे कोन तो बनाया ही नहीं, कोन बना लो. कहाँ है कोन? कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर बोला है ना, ABC लेबल कर लेना. हाँ चालू हो जाएगी, चालू नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं चालू हो सकते हैं? क्योंकि साइड में बुद्धि लगाना होगा और इसको पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा. तो आते हैं बुद्धि लगाने. हमने कुछ फेमस क्वेश्चंस भी बोला है आप लोगों को, लाइक अभी डिटर्मिनेंट की बात कर लो, वो मिसलीनियस वाला क्वेश्चन. अबे मोदी याद कर ले वाला क्वेश्चन, मिसलीनियस वाला सरवा भी बोला था, उसका स्टेप्स याद करना पड़ेगा. जो स्टेप्स दिया किताब में उसी को फॉलो करके बना रहे हैं. अबे आलू प्याज वाला पढ़ ले, अबे लॉग वाला पढ़ ले डिफरेंशिएशन में. ठीक, इट इज अ फेमस क्वेश्चन, मार्क इट अ पीला लाइट. नाउ लिसन व्हाट इज अ पीला थिंग. हम लोग साइड में कौन कौन सा बुद्धि लगाते हैं? कभी कभी हम लोग साइड में गिवन का बुद्धि लगाते हैं और कभी कभी हम लोग साइड में पाइथागोरस लगाते हैं. कभी कभी हम लोग साइड में सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं और कभी कभी हम लोग साइड में प्रोजेक्शन लगाते हैं. इस बार ना कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें एक यूनिक सा चीज़ है. जरा ध्यान से देखो. दिस हाइट ऑफ द कोन क्या है बताओ? हाइट ऑफ द कोन क्या है बताओ? AP है. और AP को यही पीला बात है कि तुमको याद रहना चाहिए कि AO + OP में तोड़ना है. प्लीज इस बात को लिख लो, यहाँ पे पॉइंट आउट साइड में कर लो, लिख लो पीला स्टेप. तुमको याद रहना चाहिए कि आज ट्यूशन था 7 बजे से, सॉरी 9 बजे से. वैसे ही तुमको याद होना चाहिए कि AP को तोड़ना है AO + OP. अब AO बोलो, AO मारो चट से. AO क्या है वो बोलो ना जी. दैट इज बिग R. बिग R देख के बड़ा खुश हो गए जी तुम लोग. काहे भाई? क्योंकि बिग R आ गया, स्फेयर का रेडियस आ गया, तो ये अच्छा बात है ना सर. गिवन थिंग आ गया. कैसे कल आप पढ़ा रहे थे गिवन वॉल्यूम V, तो V लाने की कोशिश किए थे. गिवन वॉल्यूम 100, तो 100 लाने की कोशिश किए थे. वैसे गिवन रेडियस R, तो R लाने की कोशिश की है. अब OP को भी कुछ ऐसा लिखो कि बड़का R आ जाए. OP को भी कुछ ऐसा लिखो कि बड़का R आ जाए. देख रहे हो ना, ऐसा पीला पीला स्टेप है. OP को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट OC का स्क्वायर माइनस PC का स्क्वायर. एंड स्टूडेंट्स यू टेल मी, OC बोलो. OC क्या है? OC बताओ. बिग R है. PC बोलो. PC बिग R क्यों था? वो तो स्फीयर का था ना, इसलिए बिग R था. PC बोलो. PC स्मॉल R. स्मॉल R क्यों है? क्योंकि कोन का है ना, तो स्मॉल R है. कोन का है तो स्मॉल R और स्फीयर का है तो बिग R. ठीक. अब अगर हम यहाँ आए, इतना बकबक हम भूल गए कि पढ़ा क्या रहे थे. हम लोग ये पढ़ रहे थे, पर साइड में जाना पड़ा बुद्धि लगाने के लिए. अब अगर हम लोग यहाँ आए, 1/3 पाई r²h. h हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है. बोलते थे ना वॉल्यूम को चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए. सी दिस इज इन वन वेरिएबल. 1/3 पाई, हाँ. r², हाँ. h, हाँ 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 हाँ. h किस में हो गया? R में. तो पूरा पूरी एक वेरिएबल में है ना. बुद्धि तो यही था ना. पर सर दो जगह है. अरे पगली, 2 जगह है तो उसे क्या दिक्कत है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या दिक्कत है? वेरिएबल तो एक ही है ना. पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो. पर सर आपने 2 जगह तो मना किया था. हम क्या मना किए थे रे पगली? हम बोले थे कि 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पे डालो मत. यू कैन नॉट पुट द सेम थिंग एट 2 प्लेसेस. ये मेरा नियम है. और मेरा नियम है कि डोंट फाइंड आउट दैट थिंग जो 2 प्लेसेस पे है. हम ऐसा तो कुछ बातें नहीं की. आप कहाँ का बात को कहाँ से मिला दे रहे हैं फालतू का. डांट नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं.
पूरा पूरी वन वेरिएबल में, हाँ ठीक है. विच इज दैट वेरिएबल? स्मॉल आर. यस सर, स्मॉल आर इज दैट वेरिएबल. व्हाई नॉट बिग आर? नो सर, बिग आर कैन नॉट बी वेरिएबल बिकॉज बिग आर इज गिवन, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं करेगा, तो वेरिएबल कैसे हुआ? चलो जी, रैंचो पूरा पूरी एक वेरिएबल में हो गया. अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर. विथ रेस्पेक्ट टू आर कर दो डिफरेंशिएट. पांडे जी सुनिए, ये 3 नंबर है. चलो जी सब लोग 3 नंबर दे दो. ये पूछेंगे तो बाद में बताइएगा, ठीक है ना? हम अभी ऊपर लिख के रख रहे हैं क्योंकि मिटा देंगे तो फिर हमको याद नहीं रहेगा. ठीक, तो कॉन्सेप्ट वाइज ही चल रहे हैं. कॉन्सेप्ट वाइज क्या था? जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज 1/3, हाँ जी, पाई, हाँ जी. करली ब्रैकेट बनाए कि बिग ब्रैकेट बनाए? करली बनाते हैं. आर स्क्वायर का चौड़े, आर स्क्वायर का चौड़े. अब d/dr करो इसका, d/dr करो इसका, प्लस इसको चौड़ो और जे के नहीं, नीचे लिखना, ठीक है? d/dr करो आर स्क्वायर का. फिर से बोल रहे हैं एक बार, आर स्क्वायर का चौड़े, d/dr करो इसका की है, प्लस इसको चौड़े, d/dr करो आर स्क्वायर का, ठीक है ना? ये होता है ना डिफरेंशिएशन यूवी मेथड. ओके, सो दिस इज 1/3 पाई करली ब्रैकेट, आर स्क्वायर का चौड़ दिए. अब इसका जवाब बोलो. 0 प्लस रैंचो. हम लोग के ट्यूशन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको P बोलकर तुम्हारा मास्टर याद कराता है? बोलो. यस, एक रूट P है जिसको तुम्हारा मास्टर क्या बोल के याद कराता है? 1/2 रूट P. और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? 1/P. उसको क्या याद कराया है? -1/p². तो बोलो रांचो, ये कौन सा वाला है? कम ऑन, स्पीक अप. रूट P का 1/2 रूट P. गुना डब्लू में घुस जाओ. पांडे जी, सबकी अपनी अपनी डब्लू होती है. किसी की डब्लू बड़ी, किसी की डब्लू छोटी, पर होती सबकी है. हम लोग के ट्यूशन में डब्लू किसको बोला जाता है? व्हेनेवर देयर इज एन एक्सप्रेशन. इज इट रूट P? हाँ जी, रूट P का 1/2 रूट P, हाँ जी. पर अंदर में तो ये P है कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है. तो इसका होगा 0 - 2r प्लस, ये रेक्टेंगल में नहीं लिख रहे, ठीक है ना? फिर गड़बड़ा जाएगा. नॉर्मल ब्रैकेट में लिख रहे हैं. ये वाला चौड़े नॉर्मल ब्रैकेट में लिखो तुम लोग, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल एक तो पहले से ही चल रहा है. अच्छा, रेक्टेंगल कहाँ तक चला है? यहाँ तक चला है, ठीक हो रहा है ना? इसको चौड़ा इसका किए, और इसका होगा 2 छोटा r. पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, ठीक है ना? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0. 2 कट गया तो -r³ बाई √r² -r² प्लस r प्लस √r² -r². इसको घुस के गुना कर दे क्या? कर देते हैं. 2r होगा ना ये वाला, घुस के गुना 2r प्लस √r² -r² गुना 2 छोटा r. ठीक. नियम क्या है जी? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x. तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन कर लिए. 1/3 पाई उधर जाके 0 में समा गया, तो ये नहीं है, नहीं माना जाएगा. आइस पाइस धप्पा. और छोटका r भी कॉमन निकल के 0 में समा गया. छोटका r भी कॉमन निकल के 0 में समा गया. छोटका r भी कॉमन निकल के 0 में समा गया. देखने तो जी थोड़ा उल्टी टाइप लग रहा है.
नहीं लगा कभी उल्टी उल्टी जैसा लगता है? छोटकार 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 निकल के समा गया, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, वो वाला स्टेप, कौन सा वाला? पुट single differentiation equal to 0 to get some values of x, not x children, this is to get some values of r, isn't it? शर्मा जी कह गए थे जी, जगनानी क्या कह गए थे? नेगेटिव देखो तो उधर ले जाओ। सो आर स्क्वायर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2 बड़ा आर प्लस 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे बुलू वाला काहे नोट कर रहे हो जी? तो 3 नंबर इक्वेशन हम मिटा दिए, इसलिए वहां नोट करके रखे हुए हैं, उनको काम आता है ना इसलिए लिखे हुए। हाँ जी जगनानी क्या बोल रहे थे? शर्मा जी कह गए थे कि नेगेटिव को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन गया उधर जाके पॉजिटिव। चलो शर्मा जी वाला स्टेप का फायदा देखिए हो तुम लोग। हाँ सर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, अरे वो तो बन भी करता है, उसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ऐसे ऐसे तो यहाँ का रूट हट गया। मजा आ गया सर, मजा आ रहा है एकदम। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? नहीं मतलब थोड़ा सा वैसा टाइप का लगता है जब रूट हट जाता है, तो नहीं मतलब वैसा टाइप का लगता है। एक बार फिर से देखो, ये गया ऐसे और ये गया ऐसे, रूट हट गया। एंड हियर यू आर हैविंग छोटा आर स्क्वायर। नाउ चिल्ड्रन घुस के गुना, सो छोटा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 बड़ा आर अंडर रूट बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ा आर स्क्वायर प्लस 2 छोटा आर स्क्वायर। मीन्स याद है पांडे जी? हाँ सर याद है। क्या याद है मीन्स के बारे में? मीन्स बोली थी व्हेन यू हैव रूट, व्हेन यू डोंट हैव रूट, तो सारा रूट वाला को एक तरफ ले जाओ, सारा विदाउट रूट वाले को दूसरी तरफ ले जाओ। एंड देन चिल्ड्रन स्क्वायरिंग बोथ साइड, चिल्ड्रन ब्रिंग ऑल द रूट ऑन वन साइड, ब्रिंग ऑल द नंबर्स ऑन द अदर साइड, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चिल्ड्रन कम ऑन डू इट, इट विल गो कम दिस साइड 2 बड़ा आर स्क्वायर and it will come this side minus छोटा r square is equal to all the root on one side children, can you see children, and then squaring both side। सही में जी ये चीज मीस बोली थी, हमको तो आज तक याद है मीस बोली थी। ये वाला स्टेप सरवा नहीं बोला था, ये मीस बोली थी। जब कभी भी रूट रहे तो सारा रूट वाला को एक तरफ करो और विदाउट रूट वाला को दूसरी तरफ करो, ऐसा नहीं बोली थी। कम ऑन चिल्ड्रन ब्रिंग ऑल द नंबर्स ऑन वन साइड एंड ऑल द रूट ऑन द अदर साइड। नाउ व्हाट टू डू स्टूडेंट्स? Squaring both sides। किंगर हॉटलिप चौक वाले प्रेजेंट है? क्या क्या तुम गौर किए आज वाले इस प्रश्न में? सर बड़ी लंबा जा रहा है क्वेश्चन। हाँ अब समझ में आया, क्वेश्चन लंबा जा रहा है, तोप है चैप्टर तोप। बचवा का माथा गिज गिज हो जाता कि कर क्या रहा था भूल गया। हम लोग मूल रूप से डिफ्रेंशिएट किए उस चीज को जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना उसको ही किए डिफ्रेंशिएट, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंगल डिफ्रेंशिएट करके पुट इट 0, वो वाला स्टेप में ही फंसे हुए इतनी देर। सिंगल डिफ्रेंशिएट करके पुट इट 0, वो वाले स्टेप में ही फंसे हुए हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना? सिंगल डिफ्रेंशिएट करके पुट इट 0 किए, उसी स्टेप में फंसे हुए हम लोग। सो यू आर गेटिंग एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर, सॉरी एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 सो माइनस 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया 4 आर स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। चलो करो।
ओके, नाउ व्हाट? कम ऑन चिल्ड्रन, घुस के गुना। ओके, हंसने वाला किंगर। अरे हंसने वाला किंगर कैसा है? ठीक है, चलो तुम बोलो क्या कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली पुट इट जीरो वाला स्टेप में फंसे हुए हम लोग अब तक। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था? पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, और अब तक निकल चुका होता था, नहीं क्या? ओके, मिल गया, गलती मिल गया। ये एक स्टेप है आर स्क्वायर बाई, उस शर्मा जी के बाद वाला स्टेप, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बड़ा आर प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे है 2 भी है, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। काट के दोबारा से बनाइए अगर आपने भी गलत किया है, मेरे साथ साथ गलती किया है तो। और ये ऐसे किया तो क्यों क्योंकि कट गया ना मतलब रूट हट गया। सो दिस छोटा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड देन घुस के गुना माइनस घुस के गुना। ठीक, अब मीन्स क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रन, ब्रिंग ऑल द रूट ऑन वन साइड एंड ऑल द नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो छोटा आर स्क्वायर इधर ले आओ, 3 छोटा आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 3 आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ा आर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करने बोली थी मीन्स? बोली थी ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर हो गया स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, हाँ ठीक है 3 आर स्क्वायर नहीं हम सोचे 3 कहाँ से आ गया, यहाँ हो गया 4 आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रूट कहाँ गया? रूट तो हट गया ना, स्क्वायरिंग करने से हट गया रूट। सो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर माइनस 2 12 आर स्क्वायर इक्वल टू घुस के गुना घुस के गुना। ठीक है, घुस के गुना और ये फिनिश 9r4 इक्वल टू, ये उधर गया तो 8 गो आर स्क्वायर 8 गो आर स्क्वायर हो गया। चलो जी, हॉट लिप स्टॉक वाले किंगर फिर से तुम्हें से पूछ रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं अभी? पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, वही कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं? पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, अभी वही स्टेप में है ना हम लोग। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, वो वाले स्टेप में ना हम लोग। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाले स्टेप में है। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाले स्टेप में है हम लोग। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाले स्टेप में। अब ये इसको उड़ा दिया तो 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 8 बड़ा आर स्क्वायर। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, बड़ा आर नहीं है वेरिएबल, वो तो कांस्टेंट है, तो वो काहे निकाल रहे हो? छोटा आर स्क्वायर निकालो, छोटा आर स्क्वायर निकालने में सफल हो गए। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आज अब तक एक नया चीज सिखाएं, वो था बीप करने वाला बात कि क्वेश्चन बहुत लेंदी रहे तो कौन किसका 8/27 है नहीं समझ में आए तो फर्स्ट वाला वर्ड पढ़ो, फर्स्ट के कुछ वर्ड्स, बीच का मत पढ़ो और फिर लास्ट का पढ़ो। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, बीप कर दो, इज 8/27 दैट ऑफ कौन, यही पढ़ा है। और नया क्या लगा सर? वो पीला स्टेप था, फोटो देखते रहो। कैपिटल एच जो है ना, फोटो देखो, कैपिटल एच जो है उसको एओ प्लस ओपी में तोड़े, एओ प्लस ओपी में तोड़े। एओ बोलो एओ बड़ा आर, ओपी बोलो ओपी, तो शेडेड ट्राइंगल के नजर से ओपी को बोले, तो शेडेड ट्राइंगल के नजर से ओपी को क्या बोले? अंडर रूट ओसी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर। और ओसी से डर लगता है साहब कि नहीं साहब, ओसी तो बिग आर है, और पीसी से डर लगता है साहब नहीं सर वैसा डर नहीं लगता क्योंकि पीसी स्मॉल आर। तो पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ये पढ़े नया, और नया ये लगा, पढ़े नहीं लगा कि पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, ये बात करने में पसीना निकल गया। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, ये करने में पसीना निकल गया, टाइम टेकिंग था ये ही। पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें अच्छा खासा वक्त लग गया, ठीक, अच्छा खासा वक्त लग गया। अब फाइनली पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स कर लिए। अब x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, y निकालो। ठीक, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को।
एक्स का वैल्यू निकल गया, हाँ निकल गया। अब इस वैल्यू को निकाल के घर चल जाएंगे, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, एक्स का वैल्यू डालो, वाई निकलेगा। पर हम लोग आजकल वो जो साइड में है ना 3 नंबर जाके देखिए तो पांडे जी यही था ना 3 नंबर, ये छोड़ दिया हम लोग। नहीं याद रहा है कल बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था वैल्यू, फिर उसको डालो। आई डिडंट टेल यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, याद आ रहा है बोला स्टेप, आई नेवर आस्क्ड यू टू फाइंड आउट दिस। हमको तो बस साबित करना, साबित करो, काहे वैल्यू निकालते हो। नहीं था कल क्वेश्चन, हाइट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, हाइट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। नहीं आर निकल रहा था कुछ ऐसे 6 पाई बाई कुछ था फलना फलना, फिर माथा पे ऐसे कुछ फलना फलना था, फिर उसको जाके 3 नंबर में डालना पड़ा था, याद आ रहा है ना। तो आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं, आजकल हम लोग 3 नंबर को यूज नहीं करते हैं, आजकल हम लोग बस जो साबित करना है उस पे माथा लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x निकला ना, अब ये x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, y निकालो, ये होता था ना। तो r है, r से अब यहां जाएं 3 नंबर में और h निकाले, भावना समझो x से y निकाले कि नहीं, आजकल ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल जो साबित करना उस पे जा रहे हैं। I didn't ask you to find out the value of r, I didn't ask you to find out the value of h, did I ask you? No। ठीक है, तो हमको तो बोला था एडिशनल क्वेश्चन में प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 8/27, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में जाओ और साबित कर दो 8/27। प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे इसलिए मेरे को आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है कि तुम कितना समझ रहे हो, हम अपनी भाषा के माध्यम से बस पढ़ा रहे हैं। भाषा क्या था, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन, बेंचे से मुंह मत बनाओ बाबू, गरीब भी पढ़ता है मेरे यहाँ, हमको पता है तुम समझ गए हो, बाकी को थोड़ा मौका दो यार। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x एंड हॉटलिप्स चौक वाले किंगर। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी कि पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x करने में तो पसीना निकल गया सर, इतना लंबा था, रूट को इधर उधर शर्मा जी कह गए थे, सब कंसेप्ट लग गया, तब जाके निकला। लेकिन निकला क्या, x का वैल्यू निकला। अब x का वैल्यू निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, 3 नंबर में y निकालो। ठीक, घोट गए हो एकदम इस लाइन को, कौन सा लाइन घोट गए हो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, और कौन सा घोट गए हो, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, y निकालो, 3 नंबर से भी घोटा गया है। और क्या घोटा गया है, कल से को नया घोटा रहे हैं आप, नया ये घोटा रहे हैं आप कि I didn't ask you to find out the value of x, I didn't ask you to find out the value of height, I didn't ask you to find out the value of radius। ठीक, ये भी हम घोटा दिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, h इक्वल टू 2r प्रूव करना है तो सीधे ये करो। कल याद करो क्वेश्चन में आया था 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू बड़ा a, और ये प्रूव करना था, तो हम बोले थे डू यू वांट r टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर, यस सर। डू यू वांट a टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर, नो सर वी डोंट वांट a, वी वांट छोटा h। तो a की जगह कुछ लिखा था ना, पाई r स्क्वायर प्लस कुछ था, हमको याद नहीं है। ठीक, बस पूरे भाषण का ये समरी है कि तुम क्यों रेडियस से हाइट निकालोगे, पहले रेडियस निकाले, अब रेडियस को यहाँ जाके डाल दो, रेडियस को डालने से रुकिए रुकिए अभी कहाँ वाला स्टेप, हाइट निकलेगा। जब रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया, दोनों निकाल लिए, पूरा उल्टी उल्टी टाइप आने लगा, तब जाके वॉल्यूम निकाले। इतना करे कि नहीं, डायरेक्ट वॉल्यूम निकलवाइए। जैसे इसमें डायरेक्ट आप h इक्वल टू 2r साबित करवाए थे, आपने समय वेस्ट नहीं किया था इसका वैल्यू निकालने में, और समय वेस्ट नहीं किया था इसका वैल्यू निकालने में। ये ट्रेंड, ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो हाइट निकाल लो कि ना नहीं निकालेंगे। ठीक, कोई चीज़ जब फर्स्ट टाइम होता है ना बेटा तो खखोरते ज़्यादा हैं, इतना दिन में नहीं समझे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन से ऐसा कोई परिस्थिति आएगा तुम थोड़ी खखोरेंगे। हम बोलते हैं चालू हो जाओ तो समझने लगे हो ना, तो इसे थोड़ा खखोरने दो बाबू, गरीब भी पड़ता है ना। हाँ जी किंगर, हॉटलिप्स चौक वाले, 1 नंबर इक्वेशन क्या है बाबू? सर वो जो गिवन होता है ना वो 1 नंबर इक्वेशन है। ओके फाइन। 2 नंबर इक्वेशन क्या है जी इस चैप्टर में? सर वो जो वॉल्यूम लिखो चालो जाओ, एरिया लिखो चालो जाओ, वो है 2 नंबर। ओके 3 नंबर क्या होता है जी चैप्टर में? कुछ 3 नंबर बोल के ना इक्वेशन। अरे सर उस साइड में बुद्धियाँ नहीं लगाते, वो तो लिखा हुआ है आपका, ये तो यहाँ लिखे हैं, जो बुद्धि उद्धि लगा के लाते हैं। कौन सा बुद्धि जी? सर मजाक कर रहे हैं आप भी, जो बुद्धि उद्धि लगा के आते हैं पूरा पूरी एक वेरिएबल में, ये तो वही वाला है। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ गेट रेडी फॉर 4 नंबर इक्वेशन।
सर 4 मिनट खखोर दिए 4 नंबर इक्वेशन का नाम लेने में, मुंह से उगल नहीं पा रहे थे आप तब से, इतना टाइम लगा दिए। हाँ बाबू, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आप से हम लोग क्या नहीं करेंगे वो सुनो, क्या नहीं करेंगे एक बार लास्ट सुन लो। कान दुख गया होगा, हमको पता है, गरिया रहे हो दम भर, हमको भी पता है, लेकिन सुन लो। क्या नहीं करेंगे, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर। और क्या नहीं करेंगे सुन लो, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, ये नहीं करेंगे अब हम लोग। आर का वैल्यू डालो, हाइट निकालो, ये आजकल हम लोग नहीं करेंगे। आजकल हम लोग वो करते हैं जो डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, बोला h = 2r। याद आ रहा है ना, कल एकदम क्लियर है, कान पक गया, पूरा दर्द दे रहा है ना, बढ़िया से दर्द दे रहा है ना, ठीक है। रात को तेल डाल के, अचार है ना, अचार डाल के सोना, क्योंकि अचार में तेल होता है, अचार डाल के सो जाना, ठीक है। दुख रहा है ना बढ़िया से, बस सुन लो, बातें याद रह जाएंगी। मैं तेरे साथ नहीं हूं, मेरी बातें याद रह जाएंगी। 4 नंबर इक्वेशन क्या है, हाइट निकाल लो, रेडियस निकाल लो, कि ना डायरेक्ट वॉल्यूम निकालेंगे। 4 नंबर इक्वेशन, किंगर फर्स्ट इक्वेशन कौन सा, गिवन। किंगर सेकेंड इक्वेशन कौन सा, जो वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ। किंगर थर्ड इक्वेशन कौन सा, बुद्धि। किंगर फोर्थ इक्वेशन कौन सा, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन। जाओ कॉपी में जाओ और देखो डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर। ये सर आपको रटल है, नहीं जी रटल कहाँ है याद है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये this one। ठीक। सो किंगर 4 नंबर क्या है, सर बुझाया नहीं। अरे कहाँ है ये, बुझाया ना, हाँ सर ये तो बुझाइए, कहाँ है, कहाँ है। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाले इक्वेशन को 4 नंबर बोलते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी में ऊपर जाओ और 4 नंबर दे दो, दे दिए 4 नंबर। एक बार खकोरे, अगला बार से नहीं खकोरना पड़ेगा, समझो बात को। नाउ लिसन, 4 नंबर इक्वेशन में एक्चुअली वॉल्यूम निकाल के रखा हुआ है, वहां देखते रहो। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन जो है, 4 नंबर दे दिया ना उसको, पक्का ना। 4 नंबर वाला जो इक्वेशन है उसमें वॉल्यूम निकाल के रखा हुआ है, और किसके टर्म्स में रखा हुआ जानते हो, देखते रहो। वॉल्यूम किसके टर्म्स में निकाल के रखा हुआ पता है, छोटका आर के टर्म्स में। और छोटका आर तो तुमको पता चल चुका है, छोटका आर तो तुमको पता चल चुका है। क्या है छोटका आर, बोलो। ये तो छोटका आर 8 बड़ा r स्क्वायर बाई 9। क्या है छोटका आर, बोलो। 8 बड़ा r स्क्वायर बाई 9। तो तुम अब वॉल्यूम का आंसर लाने की कगार पे खड़े हो। सर कैसे समझिए आंसर है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कमिंग इन अ नंबर, इन अ कांस्टेंट। योर वॉल्यूम इज नो मोर इन छोटा आर। तुम वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h करते ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 हंजी पाई हंजी r स्क्वायर हंजी, और h तो ये है जो बुद्धिया से निकाले थे। अब तुमने हर जगह छोटका आर जो निकाला है, कहां से निकाला था, वो पुट इट 0 करके जो निकाला था तुम लोगों ने, पुट इट 0 करके जो निकाला था छोटका आर स्क्वायर, पुट इट 0 करके, ये तो छोटका आर स्क्वायर पुट इट 0 करके, छोटका आर स्क्वायर पुट इट 0 करके निकाला था ना तुमने, ठीक है ना, निकाला था पक्का। अब इसको डाल दिया तो देखो आंसर तुम्हारा पूरा पूरी एक सुंदर सा नंबर है, सुंदर सा नंबर है। सर आप कैसे समझ गए कि पूरा सुंदर सा नंबर है, अरे जी कैसे नहीं समझेंगे नंबर है, क्योंकि पाई एक नंबर होता है, बड़ा आर भी एक नंबर है, इस क्वेश्चन में बड़ा आर भी एक नंबर है। तो ये तो नंबर में आ गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने की कगार पे हैं, और एक सुंदर सा ये नंबर है। 8 को साइड में लिखो बेटा, 9 3 27 को भी साइड में लिखो बेटा, पाई को रहने दो, r स्क्वायर को रहने दो, और यहाँ एलसीएम ले लिए तो 4/3। क्या नोटिस किया बताओ, व्हाट आर यू गेटिंग, कम ऑन टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग। 8/27 4/3 पाई r क्यूब, 8/27 4/3 पाई r क्यूब। क्यों 4/3 पाई r क्यूब तो होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। 4/3 का पाई r क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जाके पढ़ो क्वेश्चन को, क्या प्रूव करना था, 8/27 दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो v = 8/27 आ गया, हाँ जी। 4/3 पाई r क्यूब आ गया, हाँ जी। सो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया जी। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। 6 में वैसे 5 मिलेगा, ज़्यादा मत उछलो, 1 नंबर का पढ़ाई अभी बाकी है ठीक। अब जिनका कान दुख गया ना, यही मेरा मकसद था। पूरा एकदम रात को सूतोगे भी आज एकदम बढ़िया से याद आना चाहिए कि अब एक बार 4 नंबर बोल के भी कुछ पढ़ाया है। 4 नंबर क्या है, पुट इट 0 करके रेडियस निकाल लो, फिर 3 नंबर में डाल दो, फिर हाइट निकल जाएगा, हाइट निकला, रेडियस निकला, फिर वॉल्यूम निकालो।
ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। rather we have to go to 4 नंबर इक्वेशन। और 4 नंबर इक्वेशन हम लोग का ट्यूशन में कौन होता है? डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला क्यों? क्योंकि वो उस चीज में निकल के ऑलरेडी रखा हुआ है। कौन से वेरिएबल में निकल के ऑलरेडी रखा है? छोटका आर में रखा हुआ था निकाल के। 4 नंबर इक्वेशन में था ना वॉल्यूम छोटका आर में, छोटका आर तुम निकाले डाल दिए। और डालने के बाद तुमको क्यों लगने लगा कि आंसर निकालने के कगार पे हो? क्योंकि आवर एक्सप्रेशन वाज एवरीवेयर इन बड़का आर, एवरीवेयर इन बड़का आर, तो बड़का आर इज अ नंबर ना। आगे अप्रूव हो गया? ठीक। हम एक बार फिर से सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, बाकी तुम इसको सही समझो गलत समझो जो समझो, हर चीज का 2 एस्पेक्ट होता है, 2 सोच होता है। कोई बोला सर आप अच्छा लाइटिंग में करके पढ़ा ले रहे हैं, और हम बोलते हैं नहीं यार लाइटिंग कम है, वहाँ कोना में अंधेरा रहता है। 2 सोच हो गया ना। कोई बोल रहा है सर बहुत ठीक है फिर भी आपका, तो हमको खुद लगता है कि नहीं उधर अंधेरा है कोना में, तो हो गया 2 एस्पेक्ट। कोई लगता है कि आप अकेले में ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेते हैं, और हमको लगता है कि नहीं हमको स्टूडेंट आँख के सामने दे दो तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हो गया ना 2 एस्पेक्ट। तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। वो लोग छुट्टी नहीं दे रहे बेटा, सुन लो पहले। वो लोग जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी मैक्सिमा मिनिमा कि सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, और जिसको समझ में आ रहा है वो लोग मत किया करो, नहीं तो बहुत व्हाट्सएप आ जाते हैं। एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू व्हाट्सएप मी, जो सुमिशन है और जो नॉन सुमिशन है वो भी, तब तो हम अगला क्लास अपना बेहतर कर पाएंगे। ठीक, पूरा खखोर लिए, कान पूरा दुख गया बढ़िया से एकदम। अब अगला क्वेश्चन हमको इतना मेहनत नहीं करना होगा क्योंकि बच्चा अब समझ चुका है कि अबे नींद में भी हम पढ़ा देंगे, ऐसे कान खुलाते खुलाते नींद में। डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन जो है वो 4 नंबर है, उसमें वॉल्यूम निकला हुआ है। ठीक, चलो 24 नहीं, ये बुक का 24 है सॉरी, मेरा तो 9 नंबर ही होगा। हम 6.5 से पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी का 6.5। चलो, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो जी मोदी क्या सुनाई दिया? राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब से मतलब रखा करो, बार बार बोले हैं। इंग्लिश को मारो गोली, मैक्सिमा